कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से हुई जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई थी, जहां आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक खतरनाक जीवों का आतंक फैला हुआ था। यही हमें इस दुनिया का रक्षक किंग कॉन्ग दिखाई दिया, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक पहले से बिछाए जाल में फंसने वाला है। छोटे बंदर ने अचानक महसूस कर लिया कि सामने झील के अंदर कोई बड़ा खतरा छुपा है। फिर भी उसने जानबूझकर कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए उकसाया, लेकिन उसकी चालाकी कॉन्ग से छुप नहीं सकी। उसने बस आसपास की हवा को हल्के से सूंघा और तुरंत समझ गया कि आज उसे अच्छा शिकार मिलने वाला है। इसके बाद कॉन्ग बिना कुछ कहे सीधे झील में उतर गया और आराम से नहाने लगा। उधर छोटा बंदर घबरा गया कि कहीं उसकी चाल पकड़ी न जाए, इसलिए वह पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक एक अजीब सा जीव तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त कॉन्ग को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, तभी एक विशाल ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ा। ये देखकर छोटा बंदर समझ गया कि उसकी योजना सफल हो गई है और वह तुरंत किनारे की तरफ भागने लगा ताकि खुद को बचा सके। उधर कॉन्ग जमीन पर हर तरह की लड़ाई जीत चुका था, लेकिन पानी में इस तरह के दुश्मन का सामना पहली बार कर रहा था। कॉन्ग उसकी चाल को समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन उसे खींचकर सीधे झील के अंदर ले गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुस्से में कॉन्ग कितना खतरनाक हो जाता है। उधर छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वह कॉन्ग से हमेशा के लिए बच गया है, लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग का विशाल हथियार सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉन्ग ने उस ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उसके सामने पटक दिया। ये देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब कॉन्ग उसे बुरी तरह पीटेगा, लेकिन कॉन्ग ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। दरअसल बंदर नहीं जानता था कि किंग कॉन्ग अपने जैसे किसी को ढूंढने के लिए हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। वह हर दिन भूखा रहता था और अक्सर यहाँ के खतरनाक भेड़िए उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते, तब वह छलांग की मदद से किसी तरह बच निकलता। लेकिन एक बार उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। सैकड़ों भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कॉन्ग ने भागने की कोशिश की, लेकिन सामने एक गहरी खाई आ गई। अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस बार उसने पहले से ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही भेड़ियों ने हमला किया, वे एक एक करके जाल में फंसते गए। गड्ढों में गिरते ही नुकीले भाले उनके शरीर को भेदने लगे। कॉन्ग ने पेड़ों के तने और पत्थरों का इस्तेमाल कर बाकी भेड़ियों को भी खत्म कर दिया। जो कुछ बच गए थे, वे डर के मारे भाग गए। लेकिन जीत के बाद भी कॉन्ग खुश नहीं था। उसके मुंह में एक सड़ा हुआ दांत उसे बहुत दर्द दे रहा था। आखिरकार दर्द से परेशान होकर कॉन्ग इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। वहां वैज्ञानिकों ने उसे देखा और सुरक्षा के लिए उसे बेहोश कर दिया। फिर एक डेंटिस्ट को बुलाया गया, जिसने उसका खराब दांत निकालकर उसकी जगह एक मजबूत टाइटेनियम दांत लगा दिया। जब कॉन्ग होश में आया, तो उसने खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस किया। लेकिन तभी उसकी दुनिया से एक आपातकालीन सिग्नल आया। वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया और कॉन्ग के साथ उस रहस्यमयी दुनिया में लौट गए। वहां पहुंचकर कॉन्ग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है। वह गुस्से में उसे ढूंढने निकला और एक गहरी दरार में पहुंच गया, जहां से नीली रोशनी निकल रही थी। वह अंदर कूद गया और वहां उसे एक अजीब दुनिया दिखाई दी। वहां उसे एक छोटा पीले बालों वाला बंदर मिला। पहले तो कॉन्ग खुश हुआ, लेकिन बंदर ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद कॉन्ग का सामना कुछ खतरनाक गोरिल्लाओं से हुआ, जिनमें एक गंजा और ताकतवर नेता भी था। कॉन्ग ने अपनी ताकत से सबको हरा दिया। धीरे धीरे वही छोटा बंदर कॉन्ग का साथी बन गया। उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा, जैसे पिता और बेटे का। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक दुश्मन सामने आया, स्कार किंग, जो उस दुनिया का निर्दयी शासक था। स्कार किंग ने कॉन्ग को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। स्कार किंग के पास एक खास हथियार था, जिससे वह एक विशाल बर्फीले दैत्य शीमो को नियंत्रित करता था। शीमो इतना शक्तिशाली था कि वह पूरी दुनिया को बर्फ में बदल सकता था। लड़ाई में कॉन्ग घायल हो गया और उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। वह किसी तरह बचकर भागा और इंसानों के पास पहुंचा। वैज्ञानिकों ने उसकी मदद की और उसे एक शक्तिशाली मैकेनिकल आर्म दिया, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अब अंतिम युद्ध का समय आ चुका था। कॉन्ग को समझ आ गया कि वह अकेले स्कार किंग और शीमो को नहीं हरा सकता। इसलिए वह इंसानों की दुनिया में गया और गॉडजिला को जगाया। शुरुआत में गॉडजिला ने कॉन्ग को दुश्मन समझा और उस पर हमला कर दिया, लेकिन बाद में स्थिति समझकर दोनों एक हो गए और साथ मिलकर स्कार किंग के खिलाफ लड़ने लगे। उधर स्कार किंग और शीमो ने इंसानी दुनिया में तबाही मचानी शुरू कर दी। आसमान से बर्फ गिरने लगी, समुद्र जम गया और इमारतें टूटने लगीं। हर तरफ विनाश फैल गया। अंत में एक निर्णायक युद्ध हुआ। गॉडजिला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्कार किंग को कमजोर किया।
उसी समय छोटे बंदर ने चालाकी से वह क्रिस्टल तोड़ दिया जिससे शीमो को नियंत्रित किया जा रहा था। क्रिस्टल टूटते ही शीमो आजाद हो गया और उसने स्कार किंग का साथ छोड़ दिया। अब स्कार किंग अकेला पड़ गया। कॉन्ग ने मौका देखकर उस पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। इस तरह बुराई का अंत हुआ। कॉन्ग को आखिरकार एक साथी मिल गया और वह अब अकेला नहीं था।